इस पेज के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर सके। हम लोग खुदावंत का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर बहुत भला और बहुत अच्छा परमेश्वर है। परमेश्वर कोटि कोटि धन्यवाद है कि परमेश्वर की महिमा हम आपके साथ मिलकर करने वाले हो सके, और हम सभी की आवाज़ से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आपके साथ मिलकर हम महिमा करने वाले हो सके। आइए उसकी महिमा करते हुए उसके बादशाह को उसकी महिमा करते हुए एक सॉन्ग गाएंगे, खुदावन अजीम बादशाह, क्योंकि वो एक सच्चा और भला परमेश्वर है, वही बादशाह है हमारा, उसके सिवा कोई नहीं है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए दुआ के साथ शुरू करें। धन्यवाद प्रभु, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं खुदा, धन्यवाद, थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, आपकी कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं खुदा यीशु मसीह आज के दिन के लिए मेरे परमेश्वर प्रभु जी, आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी महान उपस्थिति के लिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं खुदा प्रभु जी। जितने लोग भी हमें इस पेज के द्वारा देख रहे परमेश्वर, इसलिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते परमेश्वर। उनके घरों में परमेश्वर आपके अजीम बादशाह परमेश्वर मेरे खुदा, आपके जलाल उनके ऊपर प्रकट होने की मदद सारे कीजिए प्रभु जी। जितने भी लोग हमारे साथ आराधना कर रहे परमेश्वर, तेरी परमेश्वर सबको प्रभु जी बड़ी बरकत, बड़ी आशीष देने वाले हो सके परमेश्वर प्रभु जी। इस पेज के द्वारा परमेश्वर आपने हमें मदद की है, इससे धन्यवाद करते हैं। जिससे प्रार्थना आप बेटे यीशु नाम से मैं सुना करेंगे, आमीन। थैंक यू जीसस, धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद। Oh
सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर मुझको और आपको अपने खेमे में, अपनी उपस्थिति में हमको आराधना और स्तुति के द्वारा हमको बुला रहा है, हमें इनवाइट कर रहा है। आओ जो लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि आओ हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। कुछ गीतों के द्वारा उसके नाम को महिमा दें, क्योंकि वो भला परमेश्वर है। कौन है जो हम सबसे क्यों प्यार करता है? कौन है जो हर मुश्किल आसान करता है? कौन है जो हम सबसे क्यों प्यार करता है? कौन है जो हर
लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर जो है, जब मैं और आप उस पर उम्मीद करते हैं, उसका कलाम कहता है कि मैं और आप राई के दाने के बनी पर आप उस पर विश्वास करते हैं, तो इस पहाड़ से कहो कि टल जाए, तो वो मेरे लिए और आपकी बात को सुनकर उस पहाड़ को वो पहाड़ टल जाएगा। हालेलुया। आज जब हम इस गीत को गा रहे हैं, अपने उन सारी कमजोरियों, बीमारियों, समस्याओं को, चिंताओं को जो पहाड़ के मानी दिखाई दे रही है, मैं आत्मा के खुदा से, खुदा यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, हम घोषणा करते हैं, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा। पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के दीवाने, पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के परवाने। हो यीशु नाम से उतरो, कलाम से उतरो, बीमारी के, लाचारी के, नादारी के पहाड़ों, उखड़ो 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 उखड़ो, पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के दीवाने, पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के परवाने। यीशु नाम से उठो, कलाम से उठो, ओ यीशु नाम से उठो, कलाम से उठो, बीमारी के, लाचारी के, नादारी के पहाड़ों, उठो 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 उठो, पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के दीवाने, पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के परवाने। Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद तेरे परमेश्वर, तेरी आराधना हो यीशुआ, तेरी स्तुति हो मेरे परमेश्वर। Thank you, Jesus. Hallelujah. आइए हम उसकी आराधना करें।
मुश्किलों में, बीमारी में वो हमारे संग रहने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं ओढ़े भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मौत से बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं ओढ़े भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। परमेश्वर तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिंदा जलाली जीवित और सच्चे परमेश्वर, हम तेरे करीब आते हैं खुदावंद। खुदा हम चाहते खुदा जिससे तूने आराधना और स्तुति पर तो हमारे संग हमारे बीच में मध्य में रहा। परमेश्वर तू स्वर्ग को छोड़कर जमीन पर उतर आया। धन्यवाद करते खुदा। चाहते खुदा तू कलाम से द्वारा खुदा जो लोग हमें देख रहे सुन रहे हैं हर एक को बड़ी आशीष बड़ी बरकत दे। धन्यवाद करते पवित्र आत्मा तेरा कब्जा हम पर हो। यीशु नासरी के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। नीति वचन की
23 और 22 में लिखा है कि उस बाप की आज्ञा मानो जिसने तुम्हें जीवन दिया है और उससे प्यार करो और परमेश्वर से भी प्यार करो। Hello and shalom everyone. Here I am to share my thoughts about Father's Day. Father's Day is a time to remember and recognize the importance of our fathers. However, even the best father, the world's best father, cannot give you all the things, cannot fulfill your all the needs as a person. But when God, the heavenly God, listen to me carefully, the heavenly God becomes your father, all that changes. When he becomes your father, your heavenly father will give you a royal treatment. So this is the time, my sisters and brothers, this is the time to share your love, to express your love to your father. My name is Sana. I'm from Assembly of Believers Church in the UK, Coventry. I want to thank Pastor Sukhmeen, who has given me the opportunity to share this poem that I've written for Father's Day today. Our Father, who art in heaven, hallowed be your name. You showed us love, you showed us mercy, your grace abounds in endless glory. Our Father, who art in heaven, we thank you, Lord, for the gift of fathers, who love us lots and keep us near. We're blessed to have our fathers here. Our Father, who art in heaven, you blessed us with a godly father. He works all day and barely rests. Happy Father's Day, Dad. You're all the best. कोटि कोटि धन्यवाद करते कि फादर्स डे बहुत अच्छा दिन है कि परमेश्वर पिता भी हमारे साथ है और हमारे जो पिता है वो भी हमारे साथ है। काफ़ी दिनों में ये जो दिन चल रहे हैं, ये दिनों में कितने लोगों के बेचारे लोगों के साथ उनके पिता नहीं है और परमेश्वर पिता भी नहीं है, लेकिन हम आज ये दुआ करते हैं कि उनके साथ उनके भी पिता हमेशा बने रहें और परमेश्वर के पिता भी उनके साथ बने रहें। मैं अपने पिता के लिए एक चीज़ बोलना चाहती हूँ। वो जब प्रभु में आए तो उन्होंने एक शब्द और एक वचन को पकड़े रखा कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, और एक और वचन उन्होंने बोला कि मैं और मेरा घराना प्रभु की सेवा हमेशा करेगा। तो ये जो पेज है जीसस शाइन, जब उन्होंने ये वचन बोला कि मैं और मेरा घराना प्रभु की सेवा करेगा, तो प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। जैसे उन्होंने उनके शब्द मुँह से उन्होंने निकाले थे कि मैं और मेरा घराना यीशु मसीह की सेवा करेगा, तो वैसे ही परमेश्वर की ओर से उनका पूरा घराना परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। और वो हमारे लिए बहुत आशीषित है कि हमारे साथ हमारे पिता हर समय हर तकलीफ में वो हमारे साथ बने रहते हैं और हमारी हर समय वो सहायता करते हैं। आई लव यू पापा, हैप्पी फादर्स डे, थैंक यू। My name is Sanju and I just wanted to share a quick scripture with you for Father's Day. If we read Proverbs 23 verse 24, it says, "The father of the righteous will greatly rejoice, and he who begets a wise child will delight in him." So if we read the first part of the verse, he's uninterested in whether he is rich or poor, but he needs to be truly righteous internally and externally. If we read the second part of the verse, it says, "And he who begets a wise child," he could be wise in salvation or in the things of the Bible or even worldly things. But if he is a good man, he'll have greater joy in his son if he is wise in the first few things that I mentioned, so the things of the Bible, if he is wise in the best things. Just to wrap up, our Father in heaven will greatly rejoice when we follow in the righteous path and when we are wise in the kingdom of God. Amen. शर्मा आज आप सबके साथ में बहुत एक छोटी सी बात लेकर आई हूँ कि हम हमारे पापा का नाम बीच में क्यों रखते हैं। चाहे वो लीगल डिसीजंस हो, फैमिली डिसीजंस हो, परमिशन लेना हो, मेरे पापा को बीच में रखना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी समझते हैं, क्योंकि हम ये चीज़ फील करते हैं कि वो जानते हैं क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है हमारे लिए, और वो हमें सही डिसीजन लेने के लिए गाइड करेंगे। मैं उसी तरीके से चाहती हूँ कि हम उस अजीम खुदा को भी वैसे ही हर बातों में बीच में रखें, क्योंकि वो जानता है हमारे लिए क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, वो भी हमें सही डिसीजन लेने के लिए गाइड करेगा। ना सिर्फ एक दिन के लिए बट हमेशा के लिए आप अपने पापा को रिस्पेक्ट कीजिए, ऑनर दीजिए, उनको हक कीजिए, उनको बताइए कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं, और उस अजीम खुदा से भी बात कीजिए, आप हर रोज़ कीजिए, क्योंकि उसने अपने हर इकलौते बेटे को हमारे लिए दान दे दिया ताकि चीज़ें वापस से पहले की जैसी हो पाए और हम उससे पहले के जैसे बात कर पाए, जैसे आदम और हवा करते थे जब उन्होंने पाप नहीं किया था वो फल खाकर। मैं चाहती हूँ अब अपने अजीम खुदा से अपने पापा के लिए भी प्रे कीजिए कि और उनको धन्यवाद कीजिए कि वो ज़िंदा है, क्योंकि ऐसे कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं जो आज फादर्स डे नहीं मना पा रहे क्योंकि इस कोरोना वायरस की फेज की वजह से या तो उनके पापा उनसे दूर है या तो उनके पापा इस दुनिया में ही नहीं है।
So I would like you all to pray for your fathers and happy Father's Day. And happy Father's Day to every father who's watching. सच में जो पूरी दुनिया का पापा है वो जो बरकत देता है तो उसकी बरकत जनरेशन टू जनरेशन होती है। जैसे कि दाऊद ने ये जब सोचा कि खुदा बाप के लिए मैं उसका खुद का घर बनाऊंगा तो वो शायद एक बरकत थी। अब ऐसे ही क्योंकि खुदा बाप उस समय तंबू में रहता था, उससे पहले खुदा बाप को खुद का घर नहीं था, वो तंबू में रहता था। लेकिन दाऊद पहला इंसान था जिसने खुदा बाप के लिए सोचा कि वो उसका खुद का घर बनाएगा और वो दाऊद के लिए बरकत था। वो थॉट ही दाऊद के लिए और उसके पूरे परिवार के लिए बरकत था। अब उसी बरकत को कंटिन्यू किया दाऊद के बेटे सुलेमान ने कि दाऊद ने ये सोचा और सुलेमान ने ये पूरा किया कि सुलेमान ने खुदा बाप का घर बनाया। अब ऐसे ही जब हमारे पापा लोग कोई खुदा बाप से वाचा बांधते हैं या खुदा बाप कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं हमारे पापा को तो वो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या हमारी भी ड्यूटी होती है कि हम लोग भी उस चीज को पूरा करें, क्योंकि जो बरकत खुदा बाप हमारे पापा को देता है वही बरकत हमारे में भी आती है। और जब दाऊद ने जब उसको ये थॉट आया तो उसको तो ये बरकत दी खुदा बाप ने, उसके परिवार के लिए बरकत दी, लेकिन सुलेमान को खुदा बाप ने 2 गुना बरकत दी। कहते हैं सुलेमान के लिए कि आज तक उसके जैसा बुद्धिमान इंसान है ही नहीं और ना कभी होगा, तो ये बरकत की बात है। तो ऐसे ही खुदा बाप जब हमारे पापा लोग को कुछ बोलता है या फिर कुछ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है तो ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम लोग खुदा बाप के वाचा को या खुदा बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करें और उसके बड़े नाम को ऊंचा करें। गॉड ब्लेस यू ऑल और वंस अगेन हैप्पी फादर्स डे। और आप भूलिएगा मत जो सबका पिता है उसको फादर्स डे विश करना। गॉड ब्लेस यू एंड क्या कहूँ उस पिता के बारे में। सबसे पहले तो मैं उस स्वर्गीय पिता का धन्यवाद करती हूँ जिसने मुझे जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा है। सुंदर लाइंस यीशु मसीह हमें सिखाता है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। वाओ, our great heavenly Father, our holy Father. Proverbs 23:22 में लिखा है, अपने जन्माने वाली पिता की बात सुनना। लिखा है पिता की बात सुनना। और जब हम साम्स 139 में पढ़ते हैं, लिखा है उसने हमें अद्भुत रीति से रचा है, हमारे बेडोल तत्व को उसने आकार दिया है, हमारी एक भी हड्डियां उससे छुपी नहीं। और जब उससे हमारी एक भी हड्डियां छुपी नहीं है, तब उसने अपने जीवन का श्वास हमारे अंदर डाला, तब हम जीवित हुए। मैं धन्यवाद करती हूँ स्वर्गीय पिता का और मैं धन्यवाद करती हूँ अपने शारीरिक पिता का, जिसके द्वारा परमेश्वर ने मुझे जन्म दिया। कुछ लाइनें आपके सामने रखना चाहूंगी। मैं दिखती तो हूँ अपनी माँ जैसी, मैं दिखती तो हूँ अपनी माँ जैसी, सब कहते हैं, सच ही कहते हैं, पर मैं हूँ अपने पापा की बेटी। थैंक यू। हैप्पी फादर्स डे। मैं परमेश्वर का सुंदर समय के लिए धन्यवाद देती हूँ। As we all know that today is Father's Day. Happy Father's Day to all fathers. परमेश्वर पिता आप सबों को बहुत आशीष से बरकत दे, हिफाजत से संभाल करके रखे। जब भी पिता वर्ड की बात आती है, डैडी की बात आती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक वर्ष जो मेरे दिल के बहुत करीब है, जितनों ने उसे ग्रहण किया, परमेश्वर ने उन सबों को अपनी संतान होने का अधिकार दिया।
परमेश्वर ने, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है कि हम उसे हे पिता हे अब्बा कह करके पुकार सकें। पिता के प्रेम को हम इस तरह से देखते हैं कि परमेश्वर ने जगत से, मुझसे ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। मतलब उसने यीशु मसीह से कहीं अधिक मुझसे प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को कुर्बानी होने के लिए इस दुनिया पर दे दिया, ताकि अब हम पर कोई भी गुलामी का साया न रहे, पर हम आज़ाद हो जाएं। यीशु मसीह ने हमसे ऐसा प्रेम रखा कि अब हम वो अपने लहू का एक एक कतरा हमारे लिए बहा दिया। हम इस रीत से उसके प्रेम को क्रूस पर देख सकते हैं कि उसने अपने प्रेम को बेपनाह हमारे लिए बयान कर रहा है, उसका क्रूस। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, हम उसे डैडी कह करके पुकार सकते हैं। एक गीत की लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है, तू मेरा पिता मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफ़ी है मुझे। सच में ये रिश्ता काफ़ी है मेरे लिए कि वो मेरा पिता है और मैं उसकी बेटी हूँ। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। हैप्पी फादर्स डे। फादर्स डे का एक अच्छा सॉन्ग है, उसके द्वारा मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ। बाप की बातें ही क्या है, वो वाली है वो सरबरा है, घराना चलाए खुदा मुस्कुराए तो सब कुछ भला ही भला है। बाप की बातें ही क्या है, वो वाली है वो सरबरा है, घराना चलाए खुदा मुस्कुराए तो सब कुछ भला ही भला है। बाप की बातें ही क्या है। धन्यवाद परमेश्वर पिता का, जिसने हमें पृथ्वी पर भी एक पिता दिया। उस पिता ने प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार किया, स्वीकार किया और उसके द्वारा हमने परमेश्वर को जाना। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का और धरती पर जो पिता है उनका हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन्हें बरकत देते हैं। आई ब्लेस माय फादर गॉड एंड आई ब्लेस माय फादर इन जीसस नेम। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 128 में, जो पुरुष परमेश्वर की आज्ञा को मानता है वो भजन संहिता 128 की आशीषों को प्राप्त करता है। क्योंकि भजन संहिता 128 में लिखा है कि जो पुरुष परमेश्वर का भय मानता है उसकी स्त्री फलवन दाखलता सी और उसके बालक जलपाई के पौधों के समान होंगे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें ये इतनी सी आज्ञा दे करके विश्वास करने के द्वारा हम उसके संतान होने का, हमें उसकी संतान होने का अधिकार मिल जाएगा। और परमेश्वर ने अब्राहम के द्वारा हमें ये सिखाया कि अब्राहम ने अपने इकलौते बेटे को भी परमेश्वर से अधिक प्रिय नहीं जाना और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करके उसने अपनी पीढ़ियों को, अपने बेटे को, अपनी पीढ़ियों को, अपने वंश को, बल्कि हमें भी आशीषित होने का अधिकार दिलाया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, अच्छे पिता परमेश्वर के लिए, अच्छे अब्राहम पिता के लिए और अच्छे हमारे धरती के पिता के लिए, ताकि जो पिता परमेश्वर पर विश्वास करे वो उसका घराना आशीषित हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज देखने वाले और सुनने वाले हर एक पिता के ऊपर परमेश्वर की बरकत हो। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं आदित्य पाटिल लखनऊ बाइबल कॉलेज से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ और स्वागत करता हूँ इस पेज पर। और साथ ही साथ मैं इस पेज का भी धन्यवाद करता हूँ जिसने मुझे सुंदर मौका दिया कि मैं उसके कलाम को आपके साथ बांट सकूँ। और मैं आज के इस दिन के बारे में आप सब जानते हैं, ये दिन फादर्स डे का दिन है और हम सब अपने पिता के साथ इस दिन को मनाना मांगते हैं। मैं आपको पढ़वाना चाहूँगा नीति वचन उसका पहला अध्याय और उसकी 8वीं आयत, जिसमें इस प्रकार लिखा है कि हे मेरे पुत्र अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा। तो यहाँ पे शाऊल जो है, जब मैंने इसे पढ़ा, इसे समझा, तो यहाँ पे शाऊल जो है, जो युवक पीढ़ी है, उनसे कह रहा है कि हे मेरे पुत्रों अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारे जो शारीरिक पिता होता है, हम उनकी
बातों पर कान नहीं लगाते, ना उन बातों को समझने की कोशिश करते। पर हमें अपने जीवन में ऐसा नहीं करना है, हमें अपने जीवन में उनकी बातों पर कान लगाना है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें कई बार हमारा जो आत्मिक पिता है, जो हमारा परमेश्वर है, हमसे बातें करता है, अपने वचनों के द्वारा हमसे वो बातें करता है और हमें अपने वचनों को समझाता है उसी जिस तरीके से। और एक एग्जांपल लूँगा मैं जो जिसके बारे में हम सब जानते हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बूढ़ा हो, उस व्यक्ति के बारे में जो बाइबल में है वो हम सब जानते हैं, जो है प्रभु यीशु मसीह, जो अपने पिता की आज्ञाओं पर चला था, जिसने अपने पिता की शिक्षाओं पर कान लगाया था। इसी के कारण जब उसने अपने पिता की शिक्षा पर कान लगाया तो उसने अपने पिता को उजागर किया, उसके अपने पिता को ग्लोरीफाई किया था। इसी तरीके से मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि जब हम अपने पिता से बातें करें तो हमारे अंदर भी एक वैसा एक तेज जैसे एक शाइन आता है जैसे कि प्रभु यीशु मसीह में था। और मैं विश्वास करता हूँ कि जितने लोग इस पेज पर देख रहे हैं उन सभी के जीवन में प्रभु यीशु मसीह अपने चमत्कार करेंगे, अपने अद्भुत काम करेंगे और आप सभी के जीवन में जीसस विल बी शाइन। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में एक चमक लाएगा, जिस चमक को देख के लोग कहेंगे कि हाँ, इस व्यक्ति में या इस भाई में या इस बहन में एक तेज है, जो वो देखेंगे और आपसे पूछेंगे तो आपके जीवन में एक गवाही होगी कि आपने कई लोगों को इस परमेश्वर की तेज से उसकी उपस्थिति में लाए। और साथ ही साथ इस वीडियो को समाप्त करते हुए मैं आप सभी को जो इस वीडियो को देख रहे हैं और जितने भी पिता अपने बच्चों के साथ वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन सबको फादर्स डे विश करता हूँ। हैप्पी फादर्स डे एंड एंजॉय दिस डे एंड प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हैप्पी फादर्स डे टू यू ऑल। खुदावन का धन्यवाद आज इस दिन के लिए। एज इट इज रिटन इन साम्स 103 वर्स 13, भजन संहिता 103 उसके 13 में लिखा है, एज ए फादर इज काइंड टू हिज चिल्ड्रन, द लॉर्ड इज काइंड टू अस। Our Father gave us the best thing in our life, that is love, time and care. वैसे ही हमारे स्वर्ग पिता भी हर वक्त हमारे साथ बने रहते हैं। हम जहाँ भी जाए वो हर वक्त हमें हमेशा ख्याल रखते हैं और हमेशा हमारा ध्यान रखते हैं। He lead us, guide us, and the most of all, He take care of us. Let today Jesus shine on you and your father, mother, brothers and your sisters. God bless you all. मेरे रब से एक गुजारिश है, छोटी सी लगाने एक सिफारिश है, जीवन पर रखना खुश मेरे पैदा को, बस यही छोटी सी ख्वाहिश है। हैप्पी फादर्स डे। दुनिया का सबसे अमीर इंसान भी माँ बाप के बिना गरीब होता है, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि माँ बाप से प्यार करो और उन्हें दुख ना पहुँचाओ। थैंक यू। Proverbs 23 verse 24 says, "The father righteous child has great joy. A man who fathers a wise son rejoices in him." Happy Father's Day. God bless you all. हैप्पी फादर्स डे आप सभी को, जो पिता है और जो पिता होने वाले हैं सभी को हैप्पी फादर्स डे। आज के दिन की खूब खूब बधाइयाँ आप सभी को। आज मैं चाहता हूँ कि आपसे बात कर सकूँ, ना सिर्फ पिता से लेकिन बच्चों से भी। सिर्फ आज के दिन हैप्पी फादर्स डे कहना काफ़ी नहीं है। सिर्फ आज ही के दिन पापा से प्यार करना काफ़ी नहीं है। 365 दिन पापा से प्यार करना और उनकी आज्ञा मानना ज़रूरी है और यही बाइबल सिखाती है। ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपसे कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो आपको मिलेगा नीति वचन की किताब, उसका 23वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत हम देखेंगे। बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 23 वर्स 24। नीति वचन की किताब उसका 23वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत कुछ इस प्रकार से लिखा है, धर्मी का पिता बहुत मगन होता है और बुद्धिमान का जनने वाला उसके कारण आनंदित होता है। ये ना सिर्फ संसार के पिता की इच्छा है कि मैं अपने बेटे से आनंदित हूँ,
मैं अपने बेटे की किसी और से तारीफ सुनकर आनंद मनाऊं, लेकिन आसमान के खुदा की भी यही इच्छा है कि वो आपसे और आपके कामों के कारण, आपकी आज्ञा मानने के कारण वो खुदावन आनंदित हो। एक बेटे से आपको मिलाना चाहता हूँ जिससे आप बहुत बार पहले मिल चुके हैं और जिसको उसके भाइयों ने मारकर गड्ढे में डाल दिया था और फिर बेच दिया था, और खुदावन ने उसके जिंदगी को ऐसा मोड़ा कि उसके लिए और उसके द्वारा उसका घराना और उसका पूरा नगर बरकत पाने वाला हो सका। जी ठीक कहा, यूसुफ की बात कर रहा हूँ। और यूसुफ इससे पहले कि वो प्रधानमंत्री बनता, इससे पहले कि वो बेचा जाता, इससे पहले कि वो गड्ढे में गिराया जाता, आपको मालूम वो अपने पिता का लाडला बेटा था। पापा सबसे ज्यादा यूसुफ से प्यार किया करते थे और बाइबल बताती है कि उसके सारे भाई इसको देखकर जला करते थे। आपको बताना चाहता हूँ, पापा इसीलिए सबसे ज्यादा प्यार नहीं करते थे कि वो सबसे छोटा था, बल्कि इसीलिए भी प्यार करते थे क्योंकि वो आज्ञाकारी था। अब आप कहेंगे कैसे? अगर आप पढ़े तो लिखा हुआ है कि जब उसके भाई भेड़ बकरियां चराने के लिए गए तो यूसुफ के पिता ने उससे कहा कि यूसुफ बेटा जाओ अपने भाइयों को ये खाना दे आओ। दोपहर का समय था और पापा ने कहा जाओ बेटा, भैया लोग काफ़ी भूखे होंगे, थक गए होंगे, धूप काफ़ी है, तो जाओ एक काम करो, उन्हें खाना दे आओ और वो खाना खाकर अपने काम को फिर करने पाए। बाइबल बताती है यूसुफ गया और जिस जगह पर वो हमेशा उन्हें पाता था, जिस जगह पर हमेशा वो ठहरते थे, रुकते थे, उसने उन्हें वहाँ नहीं पाया। अगर मैं और आप यूसुफ की जगह होते तो घर लौट आते और कहते पापा भैया लोग वहाँ पर नहीं है, न जाने कहाँ चले गए। लेकिन लिखा है वो पूछ पूछ कर लोगों को, अरे अंकल आपने मेरे भाइयों को देखा जो भेड़ बकरियां चराते हुए गए? और उन्होंने कहा हाँ आगे जाओ। और 2-3 जगह पर वो पूछता अपने भाइयों के पास पहुंचा और अपना काम करके आया, अर्थात अपने पिता की आज्ञा को पूरा करके रिटर्न आया। आसमान का परमेश्वर चाहता है कि मैं अपने पिता की और अपने आसमानी बाप की इच्छा को, उसकी आज्ञा को मानूं और पूरा करूं। बचपन में तो हम बड़े गर्व के साथ अपने स्कूल में कहा करते थे, माय डैडी इज बेस्ट डैडी, माय डैडी इज माय सुपर हीरो। और जैसे जैसे बड़े हुए पापा अच्छे नहीं लगने लगे। अब पापा टोकते हैं कि बेटा ये फ्रेंड्स अच्छे नहीं है, वो लड़की तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, वो लड़का तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। अब पापा बुरे लगने लगे। मालूम आप और मैं सोचते हैं पापा बदल गए हैं। जब मैं छोटा था, जब मैं छोटी थी, पापा बहुत अच्छे थे, अब वो बदल गए। एक्सक्यूज मी, पापा नहीं बदले, बदल आप गए हैं। पापा अभी भी वही है, पापा अभी भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं। मालूम हुआ ये है कि आप बड़े हो गए हैं और आपको लगता है कि अब मुझ में वो ताकत है कि मैं अपने पापा के साथ खड़ा हो सकूं। मेरे पैर में अब पापा की चप्पल आने लगी, मैं अब पापा के साथ झगड़ा कर सकता हूं, अब पापा के विरोध खड़ा हो सकता हूं। जी नहीं, बाइबल आपको और मुझको बता रही है अपने शारीरिक पिता की और अपने आसमानी खुदा की, अपने आसमानी पिता की बात मानिए। मालूम क्यों? क्योंकि पिता हमेशा माफ करता है। याद कीजिए बचपन से जितनी बार आपने गलती की है, पापा ने डांटा जरूर है, लेकिन उसके बाद गले लगाकर कहा कि अब दोबारा ये नहीं करना। पापा माफी देते हैं, डैडी माफ कर देते हैं, फादर फॉरगिव्स यू। और ना सिर्फ धरती का पिता, लेकिन आसमान का पिता भी आपको माफ करता है। एक स्टोरी आपके साथ बांटना चाहता हूँ। एक बेटा जो बचपन में कहा करता था, माई डैडी इज द बेस्ट, वर्ल्ड्स बेस्ट डैड, मेरे पापा मेरे लिए सुपर हीरो है। और धीरे धीरे वो बड़ा होने लगा और उसे पापा अच्छे नहीं लगने लगे। वो बुरे काम करता था और पापा जब जब उसे टोकते थे उससे अच्छा नहीं लगता था, बुरी संगति में था उससे अच्छा नहीं लगता था। और वो
बुरे कामों में फंसता चला गया और एक दिन उसने कत्ल करके भाग गया। किसी तरीके से वो पुलिस के हाथ लग गया। पुलिस ने उसे पकड़ा और जेल ले गए। जेल में उसके पास किसी तरीके से सुसमाचार पहुंचता है और वो जैसे उड़ाऊ पुत्र अपने आपे में आता है, कहता है कि मैंने आसमान के परमेश्वर के विरुद्ध और अपने पिता के विरुद्ध पाप किया है, अब मैं उठूंगा और अपने बाप के घर को लौटूंगा। इस व्यक्ति ने, इस लड़के ने, इस इंसान ने भी बिल्कुल वैसे ही निर्णय लिया। जब ये जेल में था, इसने कहा कि मैं अपने पापा को एक चिट्ठी लिखूंगा कि पापा, मेरे अच्छे बिहेवियर की वजह से मुझे जेल से रिहाई मिल रही है और मैं चाहता हूँ कि मैं आपके पास लौट आऊँ और मुझे पता है कि मेरा गुनाह माफ़ी के योग्य नहीं है, आप मुझे माफ़ नहीं करोगे, लेकिन अगर आप मुझे माफ़ कर दोगे तो एक ठंडा स्टेशन की स्टार्टिंग में पर लगा देना और मैं उसे देखकर पहचान लूँगा। अगर आपने लगाया तो मैं देखकर पहचान लूँगा कि मेरे पिता ने मुझे माफ़ कर दिया है और मैं घर आ जाऊँगा। अगर नहीं अगर वो झंडा मैंने नहीं देखा तो मैं सोचूंगा मेरे पिता ने मुझे माफ़ नहीं किया और मैं कहीं और चला जाऊँगा। अब दूसरे दिन जब ये जेल से छूटकर अपने घर लौट रहा था, इसका दोस्त इसके साथ था और जैसे जैसे स्टेशन नज़दीक आ रहा था, इसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। पता नहीं पापा ने मुझे माफ़ किया होगा कि नहीं, पता नहीं पापा मुझे एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। और जैसे स्टेशन बिल्कुल नज़दीक आया, इसने कहा मैं दरवाजे पर जाकर उसे देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है शायद मेरे पापा मुझे माफ़ नहीं करेंगे। भाई एक काम कर, तू जाकर देख कि क्या एक रेड कलर का झंडा वहाँ पर लगा हुआ है। उसका दोस्त जाता है और देखकर रिटर्न आ जाता है और कहता है भाई सुन, स्टेशन पे एक झंडा नहीं है। वो रोने लगा, बिलाकने लगा, चिल्लाने लगा। मुझे पता था मेरा गुनाह इतना बड़ा है कि मेरे पापा मुझे माफ नहीं करेंगे। कहता भाई सुन तो ले, मैंने कहा स्टेशन पे एक झंडा नहीं है लेकिन पूरा स्टेशन लाल रंग से लगा हुआ है। जहाँ देखो, जहाँ तक नज़र जाए वो वहाँ पर लाल झंडे ही झंडे हैं। बेंचेस को भी लाल कलर कर दिया गया है और एक बूढ़ा आदमी अपने हाथ में लाल झंडा लिए हुए खड़ा है और कह रहा है हे मेरे बेटे, मैंने तुझे क्षमा कर दिया है, तू लौट आ। मालूम यीशु मसीह भी सलीब पर चढ़कर आपके लिए वो लहू लेकर खड़ा था और कहने लगा हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, लौट आ ताकि मेरी चमक, ताकि मेरा नूर तुझ पे से जाहिर होने वाला हो सके। वो कहता है मैं तेरा एल शदाई परमेश्वर हूँ। अगर आप उत्पत्ति 17वें अध्याय में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर ने कहा अब्राहम मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मालूम क्यों? क्योंकि मैं तेरा एल शदाई परमेश्वर हूँ। मालूम जब हम लिखते हैं एल शदाई, ELL शदाई, एल का मतलब होता है पिता, बाप। और अगर मेरे और आपके पास पिता का नाम नहीं होता तो हम नाजायज़ कहलाते, हम यतीम कहलाते, हम लावारिस कहलाते। लेकिन शुक्र करता हूँ खुदावन का कि इस धरती पर और आसमान में भी हमारा एक पिता है। मालूम किस लिए? क्योंकि वो हमारी ज़रूरतों को पूरी करता है। आज के दिन कहना चाहता हूँ ना सिर्फ अपने शारीरिक पिता को लेकिन अपने आसमानी बाप को भी हैप्पी फादर्स डे। धन्यवाद यीशु हर सेक्रीफाइस के लिए, हर कुर्बानी के लिए जो आपका और मेरा पिता हमारे लिए करता है। और लिखा है वो हमारा एल और शदाई है। शदाई मतलब ब्रेस्ट ऑफ मदर, माँ का स्तन। बच्चे के लिए बाप का नाम और माँ का दूध काफ़ी है और उसे और कुछ नहीं चाहिए। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं कि तूने अपनी जान देकर मेरे लिए एल शदाई बन गया। तू परमेश्वर मेरे लिए आया, मेरे लिए इस धरती पर भी एक पिता को रखा ताकि मेरी ज़रूरतों को पूरी कर सके और मुझे सिखा सके कि मैं खुदावन के राह पर चलता जाऊं और उसकी खिदमत करूं। और मालूम चाहता ये है कि मैं अपने पिता के लिए, आसमान के पिता के लिए
और धरती के पिता के लिए एक चीज करने पाऊं, उसकी आज्ञा मानूं, उन्हें प्रसन्न करूं, उन्हें खुश रखूं, ताकि मेरा पिता जो आसमान में है वो भी खुश हो सके। एक पिता अपने बेटे के पास आता है और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, बेटा सबसे सामर्थी कौन है, सबसे ताकतवर कौन है? कहता है, पापा मैं हूं। पिता कहता है, बेटा फिर सोच ले, सबसे सामर्थी कौन है? पापा सबसे सामर्थी, सबसे ताकतवर मैं हूं। पिता अपना हाथ हटा देते हैं और निराश हो जाते हैं। कुछ सेकंड बाद फिर उससे कहते हैं, बेटा सबसे सामर्थी कौन है, सबसे ताकतवर कौन है? अब ये बेटा कहता है, पापा आप। अरे अभी तो तू कह रहा था कि मैं सामर्थी हूं, तुरंत बदल गया कि आप सामर्थी है, कैसे? कहने लगा, पापा जब तक आपका हाथ मेरे कंधे पर था मैं सामर्थी था, और जैसे ही आपका हाथ मेरे ऊपर से हटा मैं सामर्थी नहीं हूँ, आप सामर्थी है। आपको बताना चाहता हूँ, आप सामर्थी नहीं है, मैं सामर्थी नहीं हूँ। मेरा खुदावन जो मेरे लिए सारी चीज़ें मुहैया कराता है वो सामर्थी है, और मेरी दिल की दुआ है आपके लिए कि वो आसमानी बाप का हाथ आपके ऊपर सर्वदा बना रहे। आज तक हमने अपने आसमानी पिता से और शारीरिक पिता से बहुत कुछ मांगा है, लेकिन क्या हमने उनके लिए कुछ किया? जवानों, ये समय है, ये मौका है कि हम अपने पिता के लिए कुछ करें, दोनों पिताओं के लिए, एक शारीरिक पिता के लिए और एक आसमानी बाप के लिए। वचन हमने पढ़ा कि धर्मी का पिता बहुत मगन होता है और बुद्धिमान का जनने वाला उसके कारण आनंदित होता है। स्वर्ग का पिता चाहता है कि वो मेरे कारण आनंदित हो। अब मेरी बारी है, अब मैं सिर्फ पापा से मांगता ना रहूं, पापा बाइक दिला दीजिए, पापा एक कार दिला दीजिए, लेकिन नहीं, अब पापा की मदद कर सकूं, मैं भी काम करके पापा का हाथ बटा सकूं, पापा आपको अच्छे लगने लगे। जैसे बचपन में आप कहा करते थे, माई डैड इज बेस्ट डैड, मेरे पापा सुपर हीरो है। आपके पापा फिर से सुपर हीरो आपकी नज़र में हो जाए जब कभी वो कहे कि बेटा ये लड़का अच्छा नहीं है, ये लड़की तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, आपको आपके पापा खराब ना लगे। मालूम क्यों? क्योंकि अब वो नहीं, लेकिन आप बदल गए हैं। लेकिन मेरी दुआ है कि आसमान का परमेश्वर और आसमान का पिता और आपका पिता आपके कारण आनंदित हो, मगन हो, खुशियाँ मनाए। मालूम ऐसे करने से क्या होगा? जैसे यीशु मसीह के लिए लिखा गया है, वो मनुष्य और परमेश्वर दोनों के अनुग्रह में बढ़ता गया है। वो मनुष्य और परमेश्वर दोनों के अनुग्रह में बढ़ता, वो मनुष्य और परमेश्वर दोनों के अनुग्रह में बढ़ता गया। आपके पिता के लिए, आपके आसमानी पिता के लिए काम करना, उनका आदर करना, उनसे मोहब्बत रखना और उनको आनंदित रखना, आप मनुष्य की नज़रों में और आसमान के खुदा की नज़र में अनुग्रह के साथ बढ़ते जाएंगे। फिर एक बार वंस अगेन हैप्पी फादर्स डे टू ऑल फादर। सभी को, सब पिताओं को हैप्पी फादर्स डे। परमेश्वर आप सभी को इस कलाम से बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।